नमस्कार सभी श्रोताओं को। आज हम एक रोचक कहानी जानेंगे। जंगल में एक कुटिया में एक ऋषि रहते थे। वह रोज तप करने जाते थे। एक दिन जब वह तप करने गए तब दूर एक बाज एक चूहिया को अपने पंजों में दबोचे आ रहा था। वह ऋषि की कुटिया के पास से गुजरा, तभी उसके पंजे से छूटकर जहाँ ऋषि तप कर रहे थे वहाँ वह चूहिया गिर गई। ऋषि ने एक करुणामय आवाज सुनी। अपनी आंखें खोलकर उन्होंने देखा। जब ऋषि ने चूहिया को देखा तब वह उसके समीप आए। चूहिया की ऐसी दुर्दशा देखकर ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से उस चूहिया को बालिका बना दिया। वह बालिका हमेशा खुश रहने लगी। वह हमेशा खेलती वह खुश रहती। देखते ही देखते कुछ वर्ष बीत गए। ऋषि बूढ़े हो गए। एक दिन जब वह तप कर रहे थे उन्हें विचार आया कि उनकी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है। तभी ऋषि ने देखा उनकी पुत्री उनकी ओर आ रही थी। ऋषि ने कहा, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, अतः मैं तुम्हारा विवाह करवाना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ चलो। ऐसा बोलकर वह शक्तिशाली सूर्य के पास गए। तब उनकी पुत्री ने कहा, मैं इनका ताप सहन नहीं कर पाऊंगी पिताश्री। ऋषि ने तब सूर्य देव से पूछा, सूर्य देव, आपसे भी बलवान कौन है? तब सूर्य बोले, मुझसे भी बलवान बादल है। बादल मेरी प्रकाश को रोक देता है। अतः ऋषि बादल के पास गए, परंतु उनकी पुत्री ने कहा, इनका रंग बहुत काला है पिताश्री, अतः मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। तब ऋषि ने पुनः बादल से कहा, आपसे भी उत्तम व बलवान कौन है? तब बादल ने कहा, वायु मुझे उड़ा देती है, वह मुझसे भी बलवान है। तब ऋषि वायु के पास गए, परंतु उनकी पुत्री ने कहा, मैं वायु से विवाह नहीं कर सकती पिताश्री, इनका वेग बहुत तेज है। तब ऋषि पुनः वायु से पूछते हैं, आपसे भी उत्तम व बलवान कौन है? वायु ने कहा, पर्वत को कंपित या मैं हिला नहीं पाता हूँ, वह मुझसे भी बलवान है। ऋषि पर्वत के पास गए। पर्वत ने कहा, मुझसे भी बलवान चूहा है, वह मेरे शरीर में बिल बना देता है, अर्थात वह मुझसे भी शक्तिशाली है। ऋषि फिर चूहे के पास गए और अपनी पुत्री से पूछा, क्या तुम इससे विवाह करोगी? पुत्री मान गई। तब उन्होंने अपनी पुत्री को पुनः चूहिया बना दिया और चूहे के पास लेकर गए और फिर ऋषि ने उन दोनों का विवाह करवा दिया। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।